ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। 10 ट्रेड्स आपको बताए जा चुके हैं, 10 और ट्रेड्स आपके सामने रखने बाकी हैं, उन्हीं की ओर चलिए रुक करते हैं। मैंने अभी तक आपको 5 ट्रेड्स खरीदारी के बताए हैं। जो अगला ट्रेड मेरी लिस्ट में है वो भी खरीदारी का ट्रेड है। ऑयल इंडिया एक स्टॉक है जिस पे आज आप नजर रख के चलें। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर की बात मैंने बतौर ईपीएस पहले भी करी। ऑयल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिस पे आज आप नजर रख के चले, और इसके साथ साथ ओएनजीसी ये भी आज शायद ट्रेड में लाइमलाइट में रहे। देखिए कल बाजार कमजोर था, उसके बावजूद 1% के आसपास के गेंस थे, और इनफैक्ट जिस तरह से क्रूड लो लेवल से काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, अब 26 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑयल इंडिया के स्टॉक में भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें क्रूड पिछले कई महीनों से अगर आप देखिए जो लैकलस्टर ट्रेड देखने को मिला, उस वजह से इन शेयरों में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर क्रूड में रिकवरी आती है तो जाहिर सी बात है इनके जो रिलायशंस हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, और उसको कहीं ना कहीं बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। तो ऑयल इंडिया में अगर आप खरीदारी करें आज के लिए 339 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 348 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। इसके अलावा मेटल में भी मुझे लगता है कि हो सकता है भले आज एक कमजोर शुरुआत हो, अगर ऐसा होता है तो लो लेवल पे फिर से एक जो पुल बैक है वो मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। एक रिकवरी की उम्मीद आप करके चले। कल भी देखिए फ्लैट ही सही, लेकिन ग्रीन में इस काउंटर की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली थी। तो वेदांता में मुझे लगता है जिस तरह से कॉपर कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार दूसरे दिन वहां बढ़त देखने को मिली, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम और जिंक इन कीमतों में भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी सी जो बढ़त है अब वो देखने को मिली। तो उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है कि वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। वेदांता में मुझे लगता है कि आज खरीदारी देखने को मिल सकती है। लो लेवल से अगर एक्यूमुलेशन हुआ 313 रुपये तक की जो चाल है वो ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। 303 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं लो लेवल्स पर। सिलान एक्सप्लोरेशन होगा अगला शेयर। जैसे संदीप बता रहे थे कि क्रूड पे बहुत जबरदस्त चाल बन गई है अब, और ब्रेंट क्रूड जुलाई 2015 के बाद उच्चतम स्तर पर है, यानी कि 26 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। ये एक्सप्लोरेशन से जुड़ी जो कंपनियां हैं ये बहुत समय से इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दे रही हैं। अगर क्रूड यहां से और स्ट्रेंथ पकड़ता है तो एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग से जुड़ी कंपनियां फोकस में आ जाएंगे। WTI क्रूड कल भी 3% चढ़ा, $52 के लेवल के पार निकला। आप सिलान एक्सप्लोरेशन पर नजर रख सकते हैं। देखिए जब चढ़ता है तो बहुत स्मार्टली गेंद देता है ये स्टॉक। 210 तक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ये पार नहीं कर पा रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज के लिए जो टारगेट्स हैं सिर्फ आज के लिए दिए जा रहे हैं। 186 का एक टारगेट रखे, 179 का एक स्टॉप लॉस, लेकिन पोजिशनल तौर पर अगर इसने 175 का लेवल होल्ड कर लिया तो एक बहुत स्मार्ट प्ले बनता हुआ नजर आएगा। क्रूड की रैली का फायदा सिलान एक्सप्लोरेशन को भी मिल सकता है, इसको अपने रडार पर रखें। साथ ही साथ ग्रासिम एक और स्टॉक जहां पर तेजी बनाई जा सकती है लोअर एंड से। 6 दिनों की गिरावट के बाद अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आया है और हो सकता है यहां से एक ट्रेडिंग बाउंस मिलता हुआ नजर आए। 1140 के लेवल की क्लोजिंग है। चार्ट्स मजबूत हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग इसको यूज किया जा सकता है खरीदारी करने के लिए। 1170 ये आज के दिन का टारगेट होगा और 1130 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मार्केट चढ़ा तो हो सकता है स्टॉक में भी पुल बैक देखने को मिले। तेल गैस शेयरों पे नजर रखें। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑयल कंट्री की बात मैंने करी, ऑयल इंडिया की बात करी। एक और स्टॉक है चेन्नई पेट्रो, इस काउंटर में भी आज आप नजर रख के चले। देखिए अगर क्रूड कीमतें बढ़ रही हैं और ये सितंबर का महीना है जो कि आखिरी महीना है तिमाही का, तो हो सकता है कि जब नतीजे आएंगे तो जो क्रूड की कीमतों में जो तेजी आई है उसका जो इम्पैक्ट है वो इनके नंबर्स में इन्वेंट्री गेंस के तौर पे साफ तौर पे देखने को मिले। तो उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है अब स्टॉक पे धीरे धीरे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। चेन्नई पेट्रो में वैसे भी इनकी जो पेरेंट है IOC, उन्होंने एक इनकी जो रिफाइनरी है 9 MTPA की उसको मंजूरी दी है। करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, उसका भी एक जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है इस काउंटर में देखने को मिलेगा। तो 2 अच्छी खबरें हैं जिस वजह से चेन्नई पेट्रो में आज 420 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 406 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, इसको आप अपने रडार पे रखें। लेकिन एक सेल कॉल, रजत एकमात्र सेल कॉल है मेरी लिस्ट में आज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, देना बैंक को मैंने खरीदारी के तौर पे आपको बताया था, लेकिन SBI में आप बिकवाली करके चले, क्योंकि जो बचत खाता के नियम हैं उसमें इस बैंक ने थोड़ी सी ढील दी है। जो मिनिमम बैलेंस के रिक्वायरमेंट्स थे, जो कि पहले 500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था, अब उसे घटाकर बैंक ने 3,000 रुपये किया है। और कुछ और भी ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके लिए शायद जो ढील है वो काफ़ी ज़्यादा बैंक की ओर से दी गई है। मुझे याद है जब पिछले क्वार्टर में इनके कुछ नंबर्स आए थे उसमें इन्होंने कहा था कि केवल जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स है उसी वजह से ही इनको फाइन के तौर पे कुछ 235 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है रजत। तो वो जो रकम है वो शायद अब इनके नंबर्स में ना आती हुई दिखे, और वैसे भी जो ढील दी गई है इनकी ओर से उसको शायद बाजार थोड़ा सा नेगेटिव तौर पर पड़ता हुआ दिखेगा। आज 252 तक की चाल नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें 261 रुपये का। एक पोर्टफोलियो में सेल कॉल होगी, वो होगा BEML, जहां पर हो सकता है हाई लेवल्स पे और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। ये प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। कल भी देखिए 3% की गिरावट है और 4 दिन से वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिल रही है, और ये शेयर लगभग 3.5% फिसल चुका है 4 ट्रेडिंग सेशंस में। स्टॉप लॉसेज आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हायर लेवल्स पे एक बाउंस पे बेचने की तो वो और बेहतर रहेगा, लेकिन इसमें जो टारगेट्स हैं वो 16-20 तक के एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। आप 16.85 का कल की क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं।
इसके ऊपर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो और बेहतर शॉर्ट एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ एक और स्टॉक है जेट एयरवेज। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि क्रूड का बढ़ना कुछ इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव है, जैसे कि एक्सप्लोरेशन, कुछ कंपनियों के लिए नेगेटिव, जिसमें एविएशन शामिल है। ये स्टॉक्स अब लगातार फिसल रहे हैं, डेली चार्ट पे सभी एवरेजेस के नीचे कामकाज कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। एटीएफ के दाम बढ़ने का भी खतरा है। अब अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो हो सकता है एटीएफ कीमतों में रिवीजन हो, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग चंक जो है एटीएफ का वो इनके कच्चे माल के तौर पर देखा जाता है एज अ परसेंटेज। तो एक नेगेटिव कॉल होगी जेट एयरवेज पे और इंडिगो पे। आप जेट एयरवेज पे आज के लिए 480 तक का टारगेट सेट कर सकते हैं, 502 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए, तो 15 ट्रेड्स खरीदारी के और 3 ट्रेड्स आपको बिकवाली के बताए जा चुके हैं, यानी कि 18 ट्रेड्स आपके सामने रख दिए गए हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर। आज का जो सुपरहिट शेयर मेरी तरफ से है वो भी पावर स्पेस से ही जुड़ी हुई कंपनी है, प्रिसिशन वायर्स पे आज आप नजर रख के चलिए। देखिए, जो सौभाग्य योजना को मंजूरी दी गई है, करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये स्कीम है, इसको कल पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। उसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली कंपनीज, एनर्जी मीटर्स बनाने वाली कंपनीज पे तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो वायर बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें भी इसका जो असर है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स, एनर्जी मीटर्स के साथ साथ वायर्स की जरूरत भी पड़ेगी। सस्ती वायर्स जो दी जाएंगी, सब्सिडाइज दी जाएंगी वायर्स जो 4 करोड़ गरीब परिवारों को, उसका जो इम्पैक्ट है इनकी मांग में भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा। बाकी जो वायर स्पेस की कंपनीज हैं उनमें भी आप नजर रख के चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर चाल पॉजिटिव साइड पे बनी इन खबरों के चलते ही केवल, तो प्रिसिशन वायर जो कि हाई बीटा नेचर का काउंटर है, इसमें जो मूव है वो शायद काफी स्विफ्ट ऊपर की ओर आता है वो दिखे। प्रिसिशन वायर में मुझे लगता है कि हाल फिलहाल अच्छी खासी गिरावट हो भी चुकी है, तो लोअर लेवल्स पे अब एक्यूमुलेशन का काफी अच्छा मौका बन रहा है, और जो खबर आई है उसका भी रिफ्लेक्शन आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। 207 रुपए तक की जो चाल है वो ये काउंटर ऊपर की ओर दिखा सकता है आज। 194 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। प्रिसिशन वायर, इस पे भी आज आप नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, एक शेयर होगा अदानी ट्रांसमिशन का, जिसपे आप नजर रख के चल सकते हैं, और ये स्टॉक तेज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट थोड़ी पॉजिटिव है। एडलवाइज ने कवरेज लिस्ट में डाला है स्टॉक को, और वो लक्ष्य यहाँ से काफी ऊपर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 127 के लेवल की क्लोजिंग है, लक्ष्य 154 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो एक तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अदानी ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा जो एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी कर रही है वो भी आने वाले समय के लिए मुनाफे की फिगर में, यानी कि बॉटम लाइन पे कुछ असर डेफिनेटली दिखा सकता है। 125 का आज एक स्टॉप लॉस फॉलो करे अदानी ट्रांसमिशन पे, 135 का एक टारगेट लगाना होगा। और सौभाग्य योजना जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बूस्टर पैकेज है पावर इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़ी कंपनियों के लिए और ट्रांसफार्मर्स कंपनियों के लिए। अदानी ट्रांसमिशन आज का सुपरहिट शेयर, 135 का टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस। चलिए, जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कौन से शेयर आपके सामने रखे गए थे। शुरुआत जो मैंने करी थी आज देना बैंक के साथ करी थी, आज कुछ पुल बैक देखने को मिल सकता है चुनिंदा सरकारी बैंकों में। 32.10 का टारगेट होगा, 30 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। ट्रांसफार्मर स्पेस की कंपनीज पर नजर रखें, जो सौभाग्य स्कीम को मंजूरी मिली है सरकार से, उसमें इंडोटेक ट्रांसफार्मर 221, एम को 20 रुपये 10 पैसे तक की चाल दिखा सकता है। एमसीएक्स पे भी नजर रखें, आज 1075 रुपये का टारगेट प्राइस, 1046 का स्टॉप लॉस होगा। बतौर ईपीएस मैंने ऑयल कंट्री ट्यूबुलर को उतारा है, क्रूड कीमत 26 महीने की ऊंचाई पर है, आज 46.10 का टारगेट प्राइस, 43 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। इसके साथ साथ ऑयल इंडिया, इनके भी रिलेशन इंप्रूव होंगे, क्रूड चढ़ रहा है तो 339 का टारगेट प्राइस, 328 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। मेटल में वेदांता शायद हो सकता है कि सबसे पहले पुल बैक दिखाता हो, देखिए आज 1303 का टारगेट, 13 का टारगेट प्राइस, 303 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। चेन्नई पेट्रो, आईओसी से एक बड़ी रिफाइनरी को मंजूरी मिली है तो उसका फायदा देखने को मिलेगा, 420 का लक्ष्य, 406 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। एकमात्र सेल कॉल था एसबीआई, इन्होंने कुछ जो मिनिमम बैलेंस के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नियम है उसमें ढील दी है, हो सकता है कि आज नेगेटिव रिफ्लेक्शन रहे। 252 का टारगेट प्राइस, 261 का स्टॉप लॉस रखें। और प्रिसिशन वायर्स, जो सौभाग्य स्कीम को मंजूरी मिली है, उसमें ट्रांसफार्मर्स के अलावा जो वायर स्पेस की कंपनीज हैं उनमें भी आज तेजी रह सकती है। 207 का टारगेट, 195 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। शुरुआत मैंने एचडीएफसी बैंक के साथ की है। निजी क्षेत्र के बैंक हो सकता है लोअर लेवल से पुल बैक शो करें आज। एचडीएफसी बैंक पे 1830 का टारगेट होगा, 1785 का स्टॉप लॉस। पावर सेक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस और ट्रांसफार्मर से जुड़ी कंपनियों पे नजर रखें। आरईसी पे आज का टारगेट है 172, ट्रेडिंग के लिए 165 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ट्रांसफार्मर्स रेक्टिफायर्स खरीदते हैं तो 332 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। एजिस लॉजिस्टिक्स जो गिरते बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा था कल और रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग है। 242 का टारगेट रहेगा, 227 का एक स्टॉप लॉस एजिस लॉजिस्टिक्स पे लगा सकते हैं आप। टीवीएस मोटर, अगस्त के बिक्री आंकड़े बेहतर थे, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर के भी बेहतर होंगे। 655 का एक टारगेट रहेगा, 638 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। क्रूड तेज है, एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियों पे फोकस किया जा सकता है। सिलान एक्सप्लोरेशन 186 के टारगेट के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करें। ग्रासिम पे 1170 का टारगेट है, 1130 का स्टॉप लॉस। दो बिग वाली की कॉल्स हैं, एक है बीईएमएल और दूसरा है जेट एयरवेज, हाई लेवल्स पे स्लिप कर सकते हैं। और बतौर सुपरहिट शेयर अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव है। एडलवाइस ने टारगेट दिया 154 का और कवरेज लिस्ट में डाला है, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। आज का टारगेट है 135, स्टॉप लॉस 125।
चलिए तो इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो शेयर बाजार लाइव होगा, आज की बड़ी खबरें और कौन से स्टॉक्स आज जिन पे आपको फोकस करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए। नमस्कार। नमस्कार।